जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कफील अहमद निज़ामी की जानिब से एक एप्लीकेशन मूव की गई इलेक्शन कमीशन को कि अली अमीन गंडापुर की मुबैना तौर पर 735 कनाल ज़मीन है जो कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से छुपाई है, जिसके ऊपर फैसला दिया जाए अली अमीन गंडापुर को नायल करार देकर ये जो PK 113 की नशिस्त है इन पर नायल करार दिया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर एक मतन था, आजकल इसके बड़े चर्चे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस एप्लीकेशन पर जो है वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी किया और 26 मार्च को तलब कर लिया है। बुनियादी तौर पर इस पे कानूनी पहलू इस पे अगर के ऊपर बात की जाए तो इसमें पेचीदगियां बहुत ज्यादा हैं। केस इतना तगड़ा नहीं है, बहरहाल इसके ऊपर कानूनी तौर पर जो कमेंट है वो तो कानूनी माहिर ही कर सकेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो सियासी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसके ऊपर रद्द अमल आया है कि ये जो कफील अहमद निज़ामी साहब हैं, बिल्कुल इनको अली अमीन गंडापुर की जो जीत है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, हसद के शिकार हैं, सियासी इंतशार के शिकार हैं और किसी गैर जमहूरी कंधों पर सवार हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के जो दावर कुंडी हैं MNA है टांक से, उनकी जानिब से ये एक रद्द अमल सामने आया है। बहरहाल अमीन बरादरान की जानिब से इस पर ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किए गए, कोई बात नहीं की गई है। अब 26 को जो है वो इलेक्शन कमीशन के को अली अमीन गंडापुर उनकी पेशी है, वहां पर देखते हैं कि क्या फैसला होगा। थोड़ा सा इसके ऊपर सियासी हवाले से, चूंकि सियासत के तालिब इल्म में, थोड़ा सा देखते हैं कि इस वक्त जो है जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है और खास तौर पर डेर इस्माइल खान के जो लोग हैं उनकी नजरें इस इशू पर हैं कि ये क्या मामला है, इसके ऊपर क्यों इसको इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है। सबसे पहले देखें, जमीयत उलमा इस्लाम ने कफील अहमद निज़ामी को हमेशा जो है वो एक कुर्बानी का बकरा बनाया है। आप देखें कि इलेक्शन के अंदर जिस तरह से उनको चलाया गया है, मैं समझता हूं कि अगर हकीकी मानों में अवामी खिदमत के जरिए कफील अहमद निज़ामी को इलेक्शन लड़वाया जाता और सियासी अंदाज में लड़ाया जाता तो वो इस इलेक्शन में जो है वो जीत जाते हैं। उनकी बिल्कुल एक फिजा बनी हुई थी और कफील अहमद निज़ामी जो है वो जीत के बहुत करीब थे, लेकिन सियासी फैसलों की वजह से वो उनको जो है वो ये सीट उसके ऊपर वो नहीं जीत सके हैं। तो इसके सियासी तौर पर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बड़े अजीब हो सकते हैं। एक तो देखें, अवाम जो है वो अब इंतशार वगैरह की सियासत नहीं चाहती है। आप देखें कि अगर आपने किसी सियासी कुव्वत का मुकाबला करना है तो उसको आप सियासी हवाले से जो है वो मात देंगे, आप उसको अवामी खिदमत के जरिए हरा सकते हैं, उसकी जगह जो है अवामी खिदमत के जरिए ले सकते हैं। अवाम के दिलों पर आप जब हुक्मरानी करेंगे तो फिर आप सियासत में आपको इस किस्म के चीजों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और बुनियादी तौर पर कफील अहमद निज़ामी जो है वो गैर जमहूरी कंधों पर सवार होकर और इस किस्म की जो है वो एक मीडिया में स्पेस लेने में कामयाब हुए हैं। अब देखें कि इलेक्शन के अंदर अगर सियासी हवाले से इसको अगर वो लेकर चलते तो इलेक्शन की जो उनकी जीत थी वो यकीनी थी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से उनसे ऐसे इकदाम करवाए जाते हैं जिसके बाद जो है वो उनको इसके नुकसान उठाना पड़ता है। उनके पास बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। डेर इस्माइल खान के अंदर अपोजिशन के तौर पर वो सामने आते हैं और डेर इस्माइल खान में बिल्कुल उनकी एक जो वोट बैंक है उसमें इजाफा होता और हुक्मरान जमात को जो है वो टफ टाइम दे सकते थे। लेकिन ये जो गैर जमहूरी अंदाज में गैर जमहूरी कंधों पर सवार होकर कफील अहमद निज़ामी इस किस्म की इंतशार की सियासत करेंगे या इस किस्म का मुखालफिन के ऊपर सियासत करेंगे तो मेरे ख्याल में मोरली जो है वो कफील अहमद निज़ामी जो है वो पीछे जाएंगे। इनको चाहिए कि इनके पास सोर्सेज हैं, इनके पास वसाइल हैं, अवामी खिदमत के साथ निकलें, अवाम की खिदमत करें और अवाम के दिलों पर राज करें ताकि आने वाले इलेक्शन में आपको अच्छे लफ्जों में लोग देखें कि यार इन्होंने अवाम की तर्जुमानी की है। आज देखें कि बिजली की क्या पोजीशन है डेर इस्माइल खान के अंदर, आप निकलें रोडों पर, क्यों बिजली की ऊपर आपने खामोशी इख्तियार की हुई है। तो ये हमारा एक ओवरऑल इसके ऊपर कमेंट ये है कि जमहूरी अंदाज में आए और अवाम की खिदमत करें। बिजली हो गई, अशियाए खुर्दोनोश हो गई, इन चीजों के खिलाफ आप अवाम का साथ दें, इन चीजों के ऊपर आप आवाज उठाएं तो फिर जाकर इलेक्शन में आपको ज्यादा बापड़ नहीं मिलने पड़ेंगे। ये इस वक्त जो है मैं समझता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है
आप खुद तो वो मरकजी उनकी जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पैचअप करने के लिए जोर लगा रही है, और उधर जो है वो उनके साथ मिलकर लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं और उस पर सोच कर रहे हैं। और दूसरी जानिब वजीर आला और अली अमीन गंडापुर जो कि उनके मुखालिफ थे इलेक्शन में पीके 113 की सीट पर, उनके खिलाफ इस किस्म के इकदाम करवा रहे हैं। तो मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि कफील अहमद निजामी को अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम इस्तेमाल कर रही है, और गैर मैं कहता हूं जमहूरी अंदाज में, जिस तरह से वो गैर जमहूरी कंधों पर सवार किया इलेक्शन के अंदर, और जमहूरी तरीके से उनको इलेक्शन की कैंपेन नहीं करने दी, जबर का सहारा बनने का उनको जो है ना वो कहा गया, और इस तरीके से उनको मैदान में उतारा गया, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो अब जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो मरकजी क़यादत तो पीटीआई के साथ इल्हाक और इत्तेहाद और इस किस्म की नरम गोशा इख्तियार कर रही है, और दूसरी जानब कफील अहमद निजामी साहब को जो है वो अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि कफील अहमद निजामी को होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो उन्होंने इकदाम किए हैं, इससे अवाम जो है ओवरऑल अवाम के अंदर गलत इंपैक्ट जाएगा कि एक लोग आपसे, एक बंदा सियासी रहनुमा जो है वो डबल के लीड पर आपके से जीता है, और उसके खिलाफ आप इस किस्म की जो है इकदाम कर रहे हैं। तो बहरहाल 26 मार्च को इसका फैसला होना है, और देखते हैं कि अदलिया जो है, चूंकि देखा है हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त जो है वो नरम गोशा इख्तियार किया हुआ है, देखते हैं कि अदलिया इसके ऊपर क्या फैसला करती है। इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर, जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन अगर फैसला आएगा तो वो अदलिया में उसको चैलेंज किया जाएगा, तो ये कानूनी मुहिम है, ये लंबी जाएगी, लेकिन ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है उससे कफील अहमद निजामी जो है उसकी सियासत असरअंदाज उस पर हो सकती है, और उसके ऊपर नेगेटिव जो है